हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं टॉर्ट लॉ, मतलब जो आपकी टॉर्ट है जिसमें आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी इंक्लूडेड है और एक है मोटर व्हीकल एक्ट, वो भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ टॉर्ट लॉ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये इन दोनों जो आपके एक्ट्स इंक्लूडेड हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं। इनके हम टॉप 10 केसेस देखेंगे। अगर अभी तक आपने केसेस के बारे में नहीं पढ़ा है या फिर आपको नहीं पता कि कौन से केसेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उन्हीं सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। तो देखो, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें समझेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हर सब्जेक्ट का एक तो इंट्रोडक्शन देखना होता है। ठीक है, उसके बाद में इंट्रोडक्शन में जैसे टॉर्ट का मीनिंग हो गया, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इन सब के बारे में। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं, ठीक है, जिनके थ्रू के केसेस हैं, मतलब एक केस के थ्रू जो है प्रिंसिपल लेट डाउन हुए हैं बहुत सारे। तो जैसे आपने नाम सुना होगा, जैसे डोंग्यू, स्टीवेंसन, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, रायलैंड नाम फ्लेचर। ठीक है, ये ऐसे केसेस हैं जिनके बिहाफ पे एक एक प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ है। अब प्रिंसिपल जैसे मान लो वायलेंटली नॉन फिट इंजूरिया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड है। इसके बाद में यहाँ पे जैसे एब्सल्यूट लायबिलिटी है, ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है, डिफामेशन है। तो इस तरीके से सभी के एक एक केसेस हैं। तो ज़्यादा भी केसेस नहीं, तो एक एक मेन तो केसेस आप याद कर लो और बाकी चाहे आप बना के भी केसेस लिख दो, क्योंकि इतने तो नाम याद हो ही जाते हैं हमें। साथ ही में एक चीज़ और कि जो लीगल इंग्लिश होती है, आप बोलेंगे कि लीगल इंग्लिश की यहाँ बात क्यों है। तो देखो, अगर आपने यहाँ पे टॉर्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप ये मान के चलो कि आपका 50% कोर्स लीगल इंग्लिश का भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे सारे लीगल मैक्सिम्स और वर्ड्स यहीं से ही सारे उठा के यहाँ पे डाल रखे हैं। तो चलिए अभी हम केसेस की बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले केस है डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। किसका केस है? नेग्लिजेंसी का। अब हमें पता लग गया नेग्लिजेंसी का केस है ये। ठीक है, और कौन सा प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ? नेबर प्रिंसिपल ड्यूटी ऑफ केयर, मतलब नेग्लिजेंसी का ही यहाँ पे जो है केस आया था। ठीक है, क्या नाम था? डोंग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। ये क्या है कि एक डोंग्यू जो है नाम है किसी व्यक्ति का, ड्रैंक फ्रॉम ए जिंजर बीयर बॉटल, मतलब वो एक बियर की बोतल पी रहा था, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। विच कंटेन द कंटेन ऑफ ए डीड स्नेल, इट वॉज नॉट विजिबल ड्यू टू ओपिक्यू बॉटल। द appellant suffered from shock and gastroenteritis. She sued defendant Stevenson, who was the manufacturer of bottle। मतलब भाई उस बॉटल जो वो पी थी, ठीक है, इसने ये जो ये बॉटल पी थी इसके अंदर कुछ था मरा हुआ, ठीक है, उसने पी लिया पूरा, उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसने केस किया था कि जो बॉटल बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे केस हेल्ड किया गया है कि द मैन्युफैक्चरर वॉज फाउंड लाइबल। भी लाइबल तो होगा कि आप कैसे सामान दे रहे हो डोंग्यू। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस डिसीजन ए पार्टी कुड क्लेम डैमेज फ्रॉम अनदर इवन टू there was not an express contract between them. It was also held that defendant had a duty of care and violation of the duty invited cause for legal action। लीगल एक्शन के लिए ये जजमेंट किया गया था। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है इसका कि भाई उसने एक बोतल में, डोंग्यू ने कोई बोतल पी थी और उसमें कुछ था और उसने केस किया था। तो ये किसका है? नेग्लिजेंसी का, कि भाई अपन कुछ ध्यान नहीं देते तभी तो ऐसी चीज़ें होती हैं। दूसरा है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल, इम्पोर्टेंट केस है। ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल डैमेनम साइन इंजूरिया का केस है। अब इसमें देखो क्या हुआ था,
इस केस में डैमेनम साइन इंजूरिया का प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था। तो डैमेनम मतलब क्या होता है? डैमेनम मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे देखो, पहले हम समझते हैं कि जैसे डैमेनम है, डैमेज हो गया, साइन मतलब विदाउट हो गया, और इंजूरिया मतलब इंजरी हो गई। डैमेज विदाउट इंजरी, ठीक है, मतलब कुछ हानि भी नहीं हुई और क्षति भी हो गई एक तरीके से। तो देखो वो कैसे हुई, तो देखो हम एक चीज़ समझते हैं। जैसे मान लो आसपास में 2 स्कूल हैं, ठीक है। अब इसकी फ़ीस है फर्स्ट क्लास की 20,000 और इसकी है 10,000, ठीक है। अब ज़्यादा एडमिशन कहाँ जाएंगे? इस 10,000 के पास, ऑटोमेटिक उधर ही डाइवर्ट हो जाएंगे। अब क्या हुआ, इसका तो लॉस हो रहा है, किसके पास जो स्टूडेंट है वो आ नहीं रहे, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे डैमेज तो हुआ है बिना किसी इंजरी के, बिना किसी लीगल इंजरी के हुआ तो है। अब देखो इसमें फैक्ट्स भी यही है कि वन ऑफ द टीचर ऑफ स्कूल क्विट द स्कूल एंड स्टार्टेड न्यू स्कूल क्लोज बाय विच कोज लॉस द प्रीवियस स्कूल। अब प्रीवियस स्कूल को लॉस हुआ, ही वॉज शू फॉर डैमेज। यहाँ पे केस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे कोई कितनी भी फीस रख सकता है किसी के ऊपर, हम ये नहीं कह सकते कि लीगल प्रेशर डाल के, क्योंकि यहाँ पे लीगल इंजरी तो हो भी नहीं रही है। देयर वॉज सब्सटेंटल फिक्सल लॉस टू द प्रीवियस स्कूल, देयर वॉज नो वायलेशन ऑफ दिस लीगल राइट। आप किसी के लीगल राइट को वायलेट नहीं कर रहे हो, ये तो आपकी मर्जी है कि आप अपने सामान को कितने में सेल करते हो। नो कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। हिंदी में भी देख लेते हैं कि डोंग्यू बनाम स्टीवेंशन, ये किसका केस है? लापरवाही का। पड़ोसी सिद्धांत देखभाल का कर्तव्य, इसमें सिद्धांत प्रतिपादित हुआ था। डोंग्यू ने अपने दोस्त द्वारा खरीदी गई जिंजर बियर की बोतल से शराब पी थी, ठीक है, दोनों दोस्त मिलके पी रहे थे। उसमें क्या था? मृत घोंगा, मतलब कुछ मरा हुआ था। बोतल अपारदर्शी होने के कारण ये दिखाई नहीं दे रहा था। अपीलकर्ता सदमे में गैस्ट्रोएरेटाइटिस से पीड़ित था। उसने प्रतिवादी स्टीवेंशन पर मुकदमा दायर किया, जो कि बोतलों का निर्माता था। निर्णय में यहाँ पे कहा गया कि निर्माता डोंग्यू के प्रति उत्तरदायी पाया गया, क्योंकि इस निर्णय के परिणाम स्वरूप एक पक्ष दूसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है, भले ही उनके बीच में कोई स्पष्ट अनुबंध ना हो। यह भी माना गया कि प्रतिवादी का कर्तव्य है कि वह देखभाल करे और इस कर्तव्य का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई का कारण बनता है। नेक्स्ट केस है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का, जो कि डैमेनम साइन इंजूरिया का है, जिसका मैंने बताया था अभी आपको कि कानूनी चोट के बिना क्षति। एक स्कूल के शिक्षक ने स्कूल छोड़ दिया और एक नया स्कूल शुरू कर दिया, जिससे पिछले स्कूल को नुकसान हुआ। उस पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया, जबकि ये कोई पर्याप्त वित्तीय हानि हुई थी, परंतु क्या है, कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ था, इसलिए कोई कार्रवाई का कारण नहीं रहा। डैमेनम साइन इंजूरिया आज तक नागरिक कानून का एक प्रासंगिक सिद्धांत है। नेक्स्ट केस है भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य। ये है इंजूरिया साइन डैमेनम का, ठीक है, इंजूरिया साइन डैमेनम का स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति के बारे में बात करता है जहाँ कानूनी अधिकारों का नुकसान तो होता है, लेकिन वास्तविक में कोई नुकसान नहीं होता। तो देखो यहाँ तथ्य है कि विधानसभा के एक मौजूद सदस्य को विशेष रूप से विधानसभा में एक निश्चित बैठक में मतदान के उनके अधिकार से वंचित करने के लिए हिरासत में लिया गया था। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा में उनके मतदान का अधिकार का उल्लंघन किया गया था, जबकि एक लीगल राइट वायलेशन है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पुलिस ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करके दुर्भावना से काम किया है, भले ही उसे कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसके अधिकारों का तो उल्लंघन हुआ है, ऊपर से लीगल राइट का हुआ है। परिणाम स्वरूप ये मुकदमा दायर करने का हकदार है। इसे 50,000 रुपये भी दिए गए। एक केस और था, इसका लीडिंग केस एशबी वर्सेस वाइट, सामान्य सिद्धांतों पर आधारित एक समान मामला है, जिसमें एक व्यक्ति को वोट देने के अधिकार से वंचित करने के परिणाम स्वरूप न्यायालय ने उसे क्षतिपूर्ति की मांग की अनुमति दी थी। कानून केवल क्षतिपूर्ति पर ही विचार नहीं करता, बल्कि परिणाम स्वरूप परवाह किए बिना किसी व्यक्ति के कानून अधिकारों के उल्लंघन करने पर भी विचार करता है। नेक्स्ट केस है हॉल बनाम ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब। ये लापरवाही से रिलेटेड है। एक कार रेसिंग टूर्नामेंट शो के दौरान दर्शकों को नुकसान पहुंचाया गया। शो चलाने वाले पर हर्जाने के लिए मुकदमा दायर किया गया।
न्यायालय ने आयोजन के आयोजक के कर्तव्य की जांच की और माना कि दर्शकों के प्रति उत्तरदायी नहीं था क्योंकि वे उसे खतरनाक खेल के जोखिम को जानते थे। कैसा हो सकता है जिसे वे देखने जा रहे हैं। इसके अलावा दुर्घटना का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। फिर संवैधानिक कृत्यों से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सारे केसेस मतलब आप लिख सकते हो। ठीक है, जहाँ भी आपको लगे, जैसे राज्य के दायित्व से, ठीक है, संवैधानिक कृत्य को लिख के, और ये सारे केसेस भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट केसेस है, ये देखो इंग्लिश में भीम सिंह का इंजूरियस एंड एमएनएम से रिलेटेड कि वही अगर आप किसी को वोटिंग राइट छीनते हो तो इसके लिए आप पनिशेबल होंगे। एशवे वर्सेस वाइट, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो सारे केसेस हैं। इसके बाद है राइलैंड फ्लेचर, ये इम्पोर्टेंट है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का केस है। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसको हम बोलते हैं सख्त दायित्व, सख्त दायित्व का केस है। कोर्ट का जजमेंट था कि हाउस ऑफ लॉर्ड अफर्म द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एक्सचेकर चैम्बर हेल्ड दैट डिफेंडेंट टू बी लाइबल। द कोर्ट आल्सो एस्टेब्लिश्ड डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडर विच डिफेंडेंट वर हेल्ड लाइबल। ठीक है, राइलैंड ब्लैम फ्लेचर, सख्त दायित्व का सिद्धांत। न्यायालय का निर्णय है कि हाउस ऑफ लॉर्ड ने एक्सचेकर चैम्बर की अदालत के फैसले की पुष्टि प्रतिवादी को उत्तरदायी ठहराया। अदालत ने सख्त दायित्व के सिद्धांत की भी स्थापना की। इसके तहत प्रतिवादियों को उत्तरदायी ठहराया गया है। तो अगर ज़्यादा भी याद ना हो तो सिर्फ आप इतनी भी लाइन लिख सकते हो। लाइबल एंड सरेंडर केसेस हैं ये सारे। ठीक है, कोई भी आप एक या दो लिख सकते हो इनमें से, जैसे बुक बाइंडर बनाम टेबेट। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे ये केस है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी जिसको हम पूर्ण दायित्व बोलते हैं। ये भोपाल लीकेज केस है। मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। देयर वाज हैवोक इन द सिटी ऑफ भोपाल आफ्टर द गैस लीक। मैनी पीपल हैव लॉस्ट देयर, ठीक है, many people were affected with the fatal disease that lasted through the generation. ठीक है, so court decide depart from the strict liability principle and develop a new principle that an absolute liability. strict liability का कौन सा था? राइलैंड वर्सेस फ्लेचर। और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का केस कौन सा है? भोपाल जो गैस रिसाव मामला है वो वाला। भोपाल गैस रिसाव मामले के बाद कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तबाही मच गई थी क्योंकि कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। घातक बीमारियों से भी प्रभावित हुए थे जो कि पीढ़ियों तक चली। न्यायालय ने सख्त दायित्व से हटने और एक नया सिद्धांत विकसित किया था, एक पूर्ण दायित्व का। तो ये वाला याद रखना है, इम्पोर्टेंट भी है और ये ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं। ठीक है, तो ये सारे केसेस आपको याद करके जाने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है।